दोस्तों, आज रात सोने से पहले ये कहानी जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि बुद्ध धर्म की वो रोशनी है जो आपके दिल, दिमाग और जिंदगी तीनों को बदल सकती है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेंगे, तो यकीन मानिए सुबह उठकर आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आई शुरू करते हैं रात की शांति में, जब दुनिया अपनी तेज रफ्तार को धीमा कर देती है, जब हवा भी। आज की कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं, बल्कि उनके एक ऐसे उपदेश से जुड़ी है जिसने एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। एक कहानी, अंधकार से प्रकाश तक। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। घना जंगल, शांति, सरल लोग, लेकिन एक खतरा हमेशा मंडराता रहता था। उस गांव में हर रात एक ही समस्या उठ खड़ी होती थी, भय। रात होते ही लोग डर जाते थे। कभी जंगली जानवरों का डर, कभी चोरों का, कभी बीमारी का, तो कभी अनजाने भविष्य का। गांव वालों का मन हर समय कांपता रहता, कल क्या होगा, कैसे जिएंगे, क्या हमारी मुश्किलें कभी कम होंगी। इसी डर के बीच एक दिन खबर फैलती है, एक महान साधु हमारे गांव में आए हैं। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। गांव वाले दौड़ते हुए उनके चरणों में जाकर बैठ गए और बोले, भगवन, हमारे मन में बहुत डर है। रात होते ही अंधेरा हमें निगलने लगता है, हम क्या करें। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह डर बाहर का नहीं, अंदर का अंधेरा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, और यदि तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हारा हर डर मिट जाएगा। गांव वाले उत्सुक हो गए, सब बुद्ध के इर्द गिर्द बैठ गए और बुद्ध ने कहानी शुरू की। बुद्ध की पहली कहानी, दीपक की खोज में। एक व्यक्ति था, नाम था अरु। उसके जीवन में सब कुछ था, घर, परिवार, खेती, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। रात होते ही वह डर से कांपने लगता। एक रात उसने सोचा, अगर मैं अपने घर के बाहर एक बड़ा दीपक जला दूं, तो शायद मेरा डर कम हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। दीपक जलाया, पर जैसे ही थोड़ी हवा चली, दीपक बुझ गया। अरु का डर बढ़ गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मेरे डर का कोई इलाज नहीं है, अंधेरा मुझे खा जाता है। बुद्ध ने उससे पूछा, अरु, एक दीपक अंधेरा मिटा सकता है? अरु बोला, हां, अगर वो जल जाए। बुद्ध ने कहा, गलत, दीपक अंधेरा नहीं मिटाता, प्रकाश मिटाता है। अगर प्रकाश भीतर न हो तो हजार दीपक भी कुछ नहीं कर सकते। फिर बुद्ध ने कहा, अगर बाहर अंधेरा है तो दोष दीपक का नहीं है, बल्कि प्रकाश की कमी का है। यह सुनकर अरु चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, हर रात जो भय तुम्हें खाता है, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर मौजूद अज्ञान का अंधेरा है। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। बुद्ध ने कहा, डर का इलाज बाहर नहीं, भीतर ढूंढो। दूसरी कहानी, मन की बंद खिड़की। बुद्ध ने आगे कहा, एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी, माया। माया बेहद खुशमिजाज थी, लेकिन अचानक उसके जीवन में समस्याएं आने लगीं। उसके माता पिता बीमार, भाइयों में झगड़े, घर में गरीबी, और इन सबके बीच उसके मन में एक ही सवाल था, भगवान मुझे ही क्यों सजा दे रहे हैं। वह बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे कमरे में खिड़की है? माया बोली, हाँ। बुद्ध ने कहा, अगर तुम खिड़की बंद कर लो तो धूप अंदर आएगी। माया बोली, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो यह मत कहना कि सूरज तुम्हारे घर रोशनी नहीं भेज रहा। दोष खिड़की का है, सूरज का नहीं। माया समझ गई। हम अक्सर जीवन की तकलीफों का दोष दुनिया पर लगा देते हैं, लेकिन असल में हमारी खिड़कियां बंद होती हैं। बुद्ध बोले, मन की खिड़की खोलो, करुणा,
धैर्य, प्रेम और सच्चाई की हवा खुद ब खुद अंदर आएगी। 4 तीसरी कहानी, डर का घर कहाँ है। बुद्ध ने कहा, अब आखिरी कहानी सुनो, और यह कहानी डर को जड़ से उखाड़ देगी। एक आदमी था वसंत। वह हर चीज से डरता था, अकेलेपन से, बीमारी से, भविष्य से, दुनिया से। एक दिन उसने प्रण लिया, मैं डर को खत्म करके रहूंगा। और वह एक गुफा में गया और चिल्लाया, डर बाहर आ, मैं तुझसे लड़ूंगा। गुफा से कोई आवाज नहीं आई। वह फिर चिल्लाया, डर बाहर निकल। इस बार अंदर से हल्की हंसी की आवाज आई। वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गुफा में गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर, दुबला, कांपता हुआ। वह